हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं नवरात्रि से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 2 बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहले सारा वीडियो अच्छे से पूरा देखें तो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने आप मिल जाएगा। पर अगर तब भी मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या नवरात्रि में दोनों समय हवन करना चाहिए? तो नहीं, नवरात्रि में सिर्फ सुबह के टाइम हवन होता है, शाम के टाइम हवन नहीं होता है। शाम के समय में हम बस आरती करते हैं और दिया चासते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 9 दिन तक रोज एक ही खाना खाना है? नहीं, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। अगर आप 9 दिन व्रत रख रहे हैं तो आप अलग अलग टाइप का व्रत का खाना खा सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। बट नवरात्रि में हमें प्याज लहसुन का खाना नहीं खाना चाहिए, तो आप अवॉइड करें अपने घर में प्याज लहसुन बनाना, अगर व्रत ना हो तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम 2 बार नमक खा सकते हैं? जरूरी नहीं है 2 बार, आप दिन में कितनी बार भी नमक का खाना खा सकते हैं, बट हमें नॉर्मल नमक यूज नहीं करना है, हमें सेंधा नमक यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शाम को भी हवन होता है? तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि नहीं, एक ही समय हवन करना है जो है सुबह का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखंड ज्योति में कौन से तेल डालना चाहिए या अखंड ज्योति कौन से तेल से जलानी चाहिए? तो अखंड ज्योति आप या तो देसी घी से जला सकते हैं, बट सभी का देसी घी का बजट नहीं होता है, तो आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं दिया जलाने में। तिल का तेल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा किसी भी किराने की शॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लड़के व्रत और पूजा कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली सभी लड़के लड़की पुरुष नारी सब पूजा कर सकते हैं। जो लोग 9 दिन तक व्रत रखेंगे उन्हें पारना कब करना है, 9वीं को या 10वीं को? तो पारना जो है मतलब जो हमारे व्रत कब तोड़ना है, व्रत को कब खत्म करना है, ये है इसका मतलब। तो हमें व्रत 10वीं के दिन ही खत्म करना होता है, मतलब आप अपना व्रत 10वीं के दिन व्रत के खाने के अलावा कोई खाना खाएं अगर आप 9 दिन तक व्रत रख रहे हैं तो। या फिर हम तिथि के अनुसार अगर आप कर रहे हैं तो जब भी 9वीं तिथि खत्म होके 10वीं तिथि लग रही है आप तब पारना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था कि क्या हम सिर्फ पहला नवरात्रा और आखिरी नवरात्रा व्रत रख सकते हैं और बाकी दिन व्रत ना रखें? यस, आप बिल्कुल फर्स्ट और लास्ट डे पे व्रत रख सकते हैं, हम भी वैसे ही व्रत रखते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि 9 के 9 दिन व्रत रखा जाए, जिसका मन है जिसके में कैपेबिलिटी है वो 9 दिन व्रत रख सकते हैं, वरना आप या तो सिर्फ उतरता यानी पहला दिन और जाता हुआ यानी लास्ट डे पे व्रत रख सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं रखना चाहते तो बिना व्रत के भी पूजा करी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के पत्ते ना हो तो कौन से पत्तों से पूजा करें? आपके पास आम के पत्ते ना हो तो आप पान के पत्ते ले सकते हैं या फिर आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, और अगर इन तीनों में से आम के पत्तों में से तो आप बिना किसी भी पत्ते के पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सारी सामग्री ना मिले तो पूजा कैसे करें? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान तो सिर्फ हमारे मन के भाव देखते हैं, माता शक्ति ही परब्रह्म है, उन्हें हमारी भक्ति चाहिए, उन्हें हमारी सामग्री थोड़ी चाहिए। आपके पास जितनी भी सामग्री हो उससे आप माता की पूजा आराम से कर सकते हैं। हम आपको कभी भी अंधविश्वास नहीं सिखाते हैं और हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि ये आप कंपलसरी लाएं, ये नहीं लाएंगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं लाएंगे तो ये हो जाएगा। जितनी भी सामग्री मिले उतनी सामग्री में आप पूजा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता की कलश के नारियल को अष्टमी, 9वीं या 10वीं किस दिन बधारना है? अष्टमी या 9वीं के दिन, जिस दिन आप कन्या पूजन कर रहे हैं उस दिन हमें नारियल बधारना होता है। और ये भी क्वेश्चन था कि अगर हम कन्या पूजन ना करें, कन्या पूजन करना कंपलसरी है क्या? तो कन्या पूजन सभी जगहों पे नहीं होता है, जैसे साउथ इंडिया में नहीं होता है, महाराष्ट्र में नहीं होता है। तो अगर आपके यहाँ शुरू से कन्या पूजन की परंपरा नहीं है तो आप कन्या पूजन नहीं करें, फिर आप डायरेक्ट 10वीं के दिन नारियल को बधार सकते हैं। बट अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी को नारियल फोड़े बधारें, और अगर 9वीं को कन्या पूजन कर रहे हैं तो 9वीं को नारियल बधारें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा एक कमरे का घर है तो क्या हम उसी में माता की स्थापना कर सकते हैं? यस, जहां भी आपका मंदिर हो मंदिर में ही आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और जगह नहीं है तो आप मंदिर में माता की फोटो रखी रहने दें और मंदिर के पास आप ज्वारे उगा सकते हैं और कलश रख सकते हैं। और अगर किसी के पास ये भी जगह ना हो, क्योंकि कई बार लोगों के जो मंदिर है वो दीवारों पे टंगे होते हैं, दीवारों पे टांगने वाले मंदिर होते हैं,
तो आप अपने किचन के स्लैब पर भी अपने किचन के स्लैब पर कोने में आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि किचन को बहुत पवित्र माना जाता है। किचन में हम खाना बनाते हैं, वहां मां अन्नपूर्णा का वास होता है। तो आप किचन में भी अपना नारियल और कलश रख के माता की एक छोटी सी फोटो वहां रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलावे को लोटे या कलश पर कितनी बार लपेटना है? 1 2 3 4 कितनी बार? तो आप कलश के ऊपर मोली यानी कि जो कलावा होता है उसे 3 5 या 7 बार लपेटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें जमीन पर ही सोना होता है क्या नवरात्रि में? तो ऐसा बिल्कुल कंपल्शन नहीं है, आप जमीन पर सोएं, बेड पर सोएं, कहीं भी सोया जा सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नियम नहीं है कि हमें जमीन पर ही सोना चाहिए। जमीन पर सोना इसलिए बोलते हैं कि हम माता की भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा मतलब हम व्रत रखते हैं, व्रत भी एक त्याग का ही भाव होता है, तो जमीन पर सोना भी एक त्याग का ही भाव है। बट वो वैसा कुछ कंपल्शन नहीं है। अगर आपके कमर में दर्द होता है या अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, नींद नहीं आ पा रही है, तो आप जहां सोते हैं वहीं पे सो सकते हैं। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर अभी भी आपको नहीं मिला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।